नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस एजुकेशन हब में। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ मिस्टर सत्येंद्र जी हैं, जो कि इस समय आप सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं गोरखपुर में। और इन्होंने 69,000 भर्ती में अपना सिलेक्शन लिया था और इसके पहले आप लोको पायलट थे। तो आज हम लोग इनसे बहुत सारी बातें जानेंगे कि जो आपने दो नौकरी ली, इसमें मतलब कैसे कैसे आपने किया। यहाँ पर लोग एक नौकरी नहीं पा रहे हैं और आप दो नौकरी पा गए। तो उसमें सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप एएलपी में थे, एएलपी में आपका हुआ है, तो उसमें आपने कैसे अपनी तैयारी करी थी, बताएं। सबसे पहले तो कृष्णा क्लासेज द एजुकेशन हब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। धन्यवाद। और तैयारी की बात है तो बिना मेहनत के आपको सफलता मिलनी नहीं है। शॉर्टकट किसी चीज़ का मतलब वो रिजल्ट होता नहीं है। रेलवे की तैयारी करनी है तो आप पहले विषय वस्तु पर पकड़ बनाएं। अगर आपकी विषय वस्तु मतलब सिलेबस पर अगर आपका कमांड है तो रेलवे को आसानी से निकाला जा सकता है। भ्रांतियां से दूर रहें कि इतना क्वेश्चन करने पे ही सिलेक्शन होता है, 70 करेंगे 80 करेंगे तब सिलेक्शन होगा। उसके चक्कर में कई सारे स्टूडेंट जो नेगेटिव मार्किंग के मतलब अंडर में आ जाते हैं। और रेलवे में गलती करना बहुत ही अभिशाप माना जाता है। अगर आप सही करते हैं, आपको 100 में अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप 50 अटेम्प्ट करिए, गलत करने का कोई चांस ना करिए। क्योंकि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का एक रूल होता है, जिसके कारण अगर आप 50 करते हैं और आपकी गलतियाँ कम हैं, ये 60 करते हैं, इनकी गलतियाँ ज़्यादा हैं, तो आप इनसे ज़्यादा नंबर गेन करेंगे। आप वो नंबर 30 भी बढ़ सकता है, 40 भी बढ़ सकता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि कितने नंबर बढ़ेंगे। तो पहली बात तो आप ये जानिए कि रेलवे परीक्षा निकालने के लिए आप सटीक मतलब जानकारी रखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको मत अटेंड करिए। दूसरी बात सर, आपने बात कही अभी कि विषय वस्तु का खासा ध्यान रखना तो चाहिए। विषय वस्तु में उसी पे टॉपिक पे आ रहा हूँ। विषय वस्तु में आपके 4 विषय हैं सिलेबस में। गणित है, विज्ञान है और तार्किक जो ज्ञान होता है आपका, रीजनिंग जिसे बोलते हैं आप लोग, और एक सामान्य अध्ययन या जीके कह सकते हैं। तो गणित के लिए चूँकि इसमें कोई भी स्टूडेंट इंस्पायर मतलब आ सकते हैं। उसका वो ये है कि कुछ होते हैं साइंस के स्टूडेंट, कुछ होते हैं आर्ट के स्टूडेंट। तो आर्ट वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं से कम नहीं हैं। बस ये रहता है कि साइंस वाला पढ़ा है तो वो ज़्यादा एलिजिबल है, हम नहीं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस परीक्षा में 6, 7 और 8 के गणित के सवाल पूछे जाते हैं और विज्ञान के जो सवाल रहेगा वो केवल 9 तक के विज्ञान के सवाल आते हैं। हाँ, कुछ लोग इसमें कमेंट भी करेंगे कि ऐसा नहीं है, 10 के भी आते हैं, 11 के भी आते हैं। तो अगर 25 क्वेश्चन आता है तो मान के चलिए 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आपके इसी लोअर मतलब ऑर्डर के आते हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन जो है टफेस्ट ऑर्डर के आ जाते हैं। उसके लिए आप ये नहीं कर सकते। अगर आप आराम से सारे सब्जेक्ट में देखा जाए 25-25 मार्क के आते हैं, तो अगर आप एक सब्जेक्ट में आप 15 ही करते हैं तो 15 चौका 60 होता है। और आप कटाप पी का उठा के देख लीजिए, 50-40 से ऊपर जनरल का नहीं जाता है। तो आप इससे तो बचिए कि हाँ हम ज़्यादा करेंगे तभी मेरा सिलेक्शन होगा। ज़्यादा के चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग में आ जाएंगे। दूसरी बात, सिलेबस बहुत ही आसान है। बस आप ये भ्रमित ना रहिए कि हम प्रैक्टिस सेट उठाएं, वहाँ से पढ़ें, यहाँ से कुछ नहीं है। आपको अपनी जो बेसिक किताबें हैं जो आप 6, 7, 8 में पढ़े हैं, NCERT की बुक है, उसे आप फॉलो करिए, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। दूसरी बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आपका चैनल है और भी यूट्यूब सारे चैनल हैं। आप चाहें जो भी चैनल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपका भी चैनल देखा है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें दी गई है, मेंशन की गई हैं। तो करंट के लिए मैं कहूँगा कि बुक पढ़ने से बढ़िया कि आप यूट्यूब वगैरह देखा करिए, न्यूज़पेपर देखा करिए। करंट जो भी न्यूज़ आ रहा है उसको डेली आप अपडेट रहिए, तो उससे आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा इस परीक्षा को निकालने के लिए कि आप जो आपसे लगता है कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है उससे थोड़ा अवॉइड करिए। आपका जिसमें पकड़ है आप उसको ले जाइए। मान लीजिए आपको गणित नहीं आता है तो रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और जो भी बचते हैं, मान लीजिए उसमें बचता है विज्ञान बचता है, तो आप 3 चीज़ों को मजबूत कीजिए। भी 75 नंबर आते हैं। अगर इसमें आप 60 भी पा जाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप डीमोटिवेट नहीं होना कि हाँ हमको गणित नहीं आती तो मैं इस परीक्षा को नहीं निकाल सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणित का इसमें कोई उतना बहुत बड़ा 25% बस स्कोप है, जबकि 60 में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक। तीसरी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग को बहुत ध्यान में देना। मैं बार बार कह रहा हूँ, रेलवे में कहीं पर भी अगर आप गलती करते हैं तो भाई अब आपको ट्रेन ही ले जानी है और आप सिग्नल पार कर जा रहे हैं तो आप एक ही गलती से पूरी ट्रेन जो है आपकी कहीं ना कहीं पार्टिंग हो जाएगी। तो वहाँ पर रेलवे जो है नेगेटिव मार्किंग में खासा ध्यान देता है। ठीक। तीसरी भी बात है क्या है, निरंतरता जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रहते हैं इस परीक्षा में तो आपका वो परीक्षा निकलना तय नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट इसमें भाग लेते हैं। कम से कम
करोड़ों एस्पायरेंट्स इस बार भाग ले रहे हैं, तो आप उनसे अलग क्यों रहेंगे? वो भी मैथ जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, सामान्य विज्ञान आप भी जानते हैं। तो कंटिन्यूटी रहेगी तो आपका प्रैक्टिस भी रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा तो आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। यही थोड़ी बहुत बातें आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँगा, एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। किसी भी चीज़ का एक टेस्ट सीरीज, किसी भी से मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज अगर आपको मिल रही है तो आप उसे ज़रूर मतलब ज्वाइन कर लीजिए। वो सस्ते में है, 350 के अप्रॉक्स में आती है, जो भी आती है उसको आप ज़रूर एक बार ज्वाइन करें। उससे आपके क्वेश्चन का लेवल जो है वो पता चल जाता है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, कोई भी ज्वाइन करें, कहीं से भी ज्वाइन करें, लेकिन ज्वाइन करें। और लास्ट में यह है कि भाई तनाव परीक्षा के लिए नहीं लेना है, ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। अगर आप तनाव लेते हैं तो कोई परीक्षा नहीं निकल पाएंगे। तनाव नहीं है, आप मौज से जाइए, परीक्षा दीजिए, आपका परीक्षा निकलेगा। हम लोग का भी जब नहीं निकला था तो तनाव बहुत लेते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारी परीक्षाएं बहुत आसानी से होती हैं। हम लोग कैपेबल हैं, लेकिन बस जो है डर एक अंदर है, उस डर को निकालना है। अगर तनाव नहीं तो आप परीक्षा निकाल सकते हैं। और इसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ कि बहुत बहुत आभार आपका सर कि आपने इतनी अच्छी बात कही और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करने में और काफ़ी अच्छा भी लगा। मैं तो सुन के हैरान हूँ कि हाँ मतलब इतना आपने इजीली बता दिया सारी चीज़ें कि लग रहा है कि हाँ वास्तव में कि एग्ज़ाम बहुत आसान होते हैं। अभी सर आपने मतलब सहायक अध्यापक का पोस्ट लिया है, तो सर आप ALP छोड़ कर, रेलवे का छोड़ करके आप सहायक अध्यापक में क्यों गए हैं सर, ये बता सकते हैं? उसका भी एक रीज़न है। हम लोग 2018 से ही पहले ही हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे। अच्छा। ये दोनों भर्तियां एक साथ आई थी, असिस्टेंट लोको पायलट की भी और सहायक अध्यापक की भी। जबकि पहले सहायक अध्यापक की भर्ती आई 69,000, उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई। तो हमने सहायक अध्यापक में हमने परीक्षा दिया और वहाँ मैं क्वालिफाइड हो गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से भर्ती जो है वो कोर्ट में चली गई, जिसके कारण उसी समय अध्ययनरत न था और इसी मैंने लोको पायलट की भी परीक्षा दी और उस समय लोको पायलट मेरा एग्ज़ाम जो है रिजल्ट आ गया। तो मैंने क्या कि भाई जो पहले आ रहा है उससे पहले सेलेक्ट कर लिया जाए। अच्छा। तो इस वजह से मैंने पहले लोको पायलट ज्वाइन किया, उसके बाद उसको रिजाइन दे करके तब यहाँ पे मैंने सहायक अध्यापक की नौकरी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप शिक्षा से लगाव था और स्केल वगैरह भी कुछ था, तो इस वजह से हमने उसको शिक्षक से पुराना नाता था आपका। और हमने सुना भी कि आपने कई अच्छे अच्छे स्कूलों में अपना पढ़ाया भी है और आपके बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे दरोगा भी हुए हैं और इसके बाद में रेलवे में बहुत सारे बच्चे भर्ती भी हुए हैं। ठीक सर, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग की संस्था चलती है, जानते हैं, कृष्णा क्लासेस एजुकेशन के नाम से, और हम लोग ऑफलाइन भी क्लासेस लेते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेट सीटेट की भी तैयारी करते हैं और सुपर टेट की तैयारी करके हमारे करीब 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब इस समय सरकारी मास्टर हैं और एक बहुत सारे बच्चे रेलवे के लिए भी, SSC के लिए, बैंक के लिए तैयारी करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर सहायक अध्यापक या टेट सीटेट सुपर टेट की तैयारी करना चाहें तो कैसे करें, उसका एक मार्गदर्शन दें सर। सबसे पहली बात तो आप जो BEd या VTC करते हैं, अगर वो आप ध्यान से अगर किए हैं, मतलब रेगुलरली किए हैं, तो आपको टेट और सीटेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर नहीं निकल रहा है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, आपका भी चैनल है। मैंने तो भाई आपका चैनल देख कर ही यहाँ पे मैंने आने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे मित्र हैं तो एक बार मिला जाए। तो आपके चैनल से मैं काफ़ी प्रभावित था। तो यहाँ से ऐसे कुछ चैनल जिससे आप ले सकते हैं। दूसरी बात, अपने से नोट्स बनाइए, अपना खुद का नोट्स बनाइए जो भी हैं। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप केवल 6, 7, 8 पे अगर फोकस कर लें, इतिहास, भूगोल या कोई भी चीज़ है, तो आप कोई भी परीक्षा लगभग क्वालिफाई कर सकते हैं। बस डरिए नहीं कि हाँ हमको ये सब इलाहाबाद जा रहे हैं, ये पढ़े हुए, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी मतलब अनुभव बता रहे हैं। हम केवल बेसिक पढ़ करके सारी एग्ज़ाम को निकाले हैं और कहीं से भी कोई ज़्यादा वो नहीं कि यहाँ से नोट्स खरीद के लाए, वो नहीं। मैंने अपने खुद को पढ़ करके नोट्स बनाया, नोट्स बना के तैयारी की और ये निरंतरता रही और थोड़ा तनाव कम लेता था और इस वजह से एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच में आप भी आए हैं और हमारे बीच में मिस्टर विजय सिंह जी भी हैं, जो कि इस समय गाज़ियाबाद में राजपूताना रेजिमेंट में इंटर कॉलेज में पोस्टिंग है आपकी TGT PGT के माध्यम से, और सीधा सर ने अभी उनका इंटरव्यू लिया है। तो एक तरह से सर हम लोगों को एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि विजय सर आप भी आ जाएँ और सीधा सर आप भी आ जाएं, एक बार सब लोग अपना चेहरा दिखा दें कि हाँ हम लोग हैं। और हम लोगों ने बहुत ही अच्छा बहस किया। दोस्तों जैसा भी होगा आप लोग बताना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये देख ही रहे हैं कि आपके सामने ये विजय सर हैं, शिवदत्त सर हैं, ये तो मैं हूँ,
आपका चहेता सुपरमैन शक्तिमान और आप हमारे सतेंद्र जी हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा ओहदा आपने प्राप्त किया है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आपके लिए हम लोग नई नई जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद। जय